हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईएससी के क्लास 12 का चैप्टर 1 अकाउंट्स का चैप्टर 1 पार्टनरशिप अकाउंट्स इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। ओके, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या क्या होता है। इसके बहुत सारे कंसेप्ट है। पार्टनरशिप क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, टू और मोर पर्सन के बीच में होता है। इसमें प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं बिजनेस में। सपोज एक पार्टनर ए है और पार्टनर बी है। इसमें दो या उससे ज़्यादा रहेंगे, दो रहेंगे या फिर दो लिए या फिर तीन ले लिए, बट एक नहीं लेंगे। एक मतलब एक नहीं रहेगा, दो या उससे ज़्यादा पार्टनर्स रहेंगे। ये सब मिल करके एक बिजनेस खोले। ओके, एक फर्म खोले, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। यहाँ पर एग्रीमेंट होगा, इस पर स्पेलिंग सही कर लीजिएगा आप लोग। AGGREMENT एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट होगा उनके बीच में। टू और मोर पर्सन होने चाहिए। प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर करेंगे बिजनेस को, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप। ओके, नेक्स्ट, टू और मोर पर्सन होने चाहिए। पिछले वाला पॉइंट, एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट। ओके, एक मिनट रुकिए। एग्रीमेंट होनी चाहिए बिटवीन पार्टनर्स के बीच में कि कौन मतलब कितना रेशियो, किस रेशियो में सब प्रॉफिट लिया जाएगा, कौन किस रेशियो में प्रॉफिट लेगा, कौन कितना पैसा लेकर के आएगा, कौन कितना सैलरी लेगा, कौन कितना कमीशन लेगा। ठीक है, उस एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। लॉफुल बिजनेस है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। लॉफुल मतलब लीगल एक्टिविटीज। आप ड्रग्स, गन्स, इनका बिजनेस नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वो इंडिया में इलीगल। ये सब क्या है, इलीगल चीज़ है। अब सपोज मैं अपने फ्रेंड से बोलूँ चल चल के हम लोग एक ड्रग्स का फैक्ट्री लगाते हैं पार्टनरशिप करके, तो वो पार्टनरशिप इलीगल होगा, राइट, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। अच्छा, उसमें प्रॉफिट और लॉस शेयर होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। मतलब म्यूचुअल एजेंसी मतलब अगर पार्टनर ए कुछ भी करता है तो उसका जिम्मेदार पार्टनर बी भी होगा, राइट। अगर पार्टनर ए किसी से 1 लाख रुपया उधार में लेता बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पज से, तो उसके बी भी उसका ये लाइबल होगा उसको चुकाने के लिए, राइट। 1 लाख रुपये मान लीजिए सी से पार्टनर ए दिया 1 लाख रुपीज़, 1 लाख, इसको चुकाने के लिए ए और बी दोनों लाइबल होगा, राइट, अगर बिजनेस पर्पज से लिया है तो। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए। राज एंड प्रिया डिसाइड टू ओपन अ कैफे। दे इन्वेस्ट 5 लाख ईच। दोनों मिलकर 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और इक्वली शेयर, प्रॉफिट को शेयर करने का डिसाइड किए, तो इसको हम लोग पार्टनरशिप बोलेंगे। ओके, अमित, नेहा, विक्रम, ये तीनों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी खोले और प्रॉफिट शेयर करने के लिए, मतलब प्रॉफिट कितना शेयर करेंगे, 2:2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे, तो इसे भी हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे, राइट। चलिए अब हम लोग एक्ट क्या बोलता है उसके बारे में जानते हैं। एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है। वाई डज लॉ से, व्हाट डज लॉ से, लॉ क्या बोलता है। पार्टनरशिप में हम लोग को बुक मेंटेन करना कंपलसरी डज नॉट मेक इट कंपलसरी। इसको कंपलसरी नहीं किया है, लेकिन हम लोग को जरूरी है कि हम लोग बुक को प्रॉपरली रिकॉर्ड करें। क्यों, क्योंकि हम लोग बाद में कोई डिस्प्यूट्स ना हो, बाद में पार्टनर्स के बीच में कोई भी किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट्स ना हो, इसलिए हम लोग अपने बुक को प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसका। पार्टनर शुड मेंटेन प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड एकदम अच्छे से होना चाहिए। बुक में कौन कौन सा बुक रहेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का रहेगा, प्रॉफिट का बुक रहेगा, प्रॉफिट लॉस मेंटेनेंस अच्छा से होगा, ड्राइंग कितना हुआ नहीं हुआ उसका हिसाब किताब अच्छे से देखा जाएगा, जिससे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं और डिस्प्यूट्स होगा तो उसको सेटल कर सकते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप डीड क्या कहता है। पार्टनरशिप डीड होता क्या है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये एक रिटन एग्रीमेंट है। देखो, एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, एक ओरल और एक रिटन। एक ओरल होता है और एक रिटन होता है। ओरल भी हो सकता है और रिटन ज़्यादा अच्छा रहता है करना, क्योंकि ओरल में हम लोग मुंह से बोल कर, मतलब दो पार्टनर मिले, वो बोले कि हाँ इतना इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे, इतना इतना कैपिटल लगाएंगे, इतना इतना सैलरी होगा, हो सकता है वो बाद में पलट भी जाए। लेकिन रिटेन में तो एक लीगल डॉक्यूमेंट के साथ पेश हो जाएगा ना वो, तो वो मतलब तो वो लीगल मतलब उसमें
रहेगा ना लीगल, उसको हम लोग दिखा सकते कहीं पर भी कि देखो तुमने मतलब ये हमारा एग्रीमेंट बना था पहले, तो ये इसलिए ये रिटेन जो है वो प्रेफर किया जाता है पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में। पार्टनरशिप डीड इसी को बोलते हैं, जो रिटेन एग्रीमेंट होता है उसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं हम लोग। ओके, तो ये रिटेन एग्रीमेंट होता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं किसके, पार्टनरशिप के। ओके, नेक्स्ट, इससे क्या होता है हम लोग को फायदा क्या होता है इससे, हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता पार्टनर्स के बीच में। क्लियर डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटी, किसका क्या राइट्स है क्या ड्यूटीज है वो सब क्लियरली डिफाइंड रहता है। स्पेसिफाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहता है कि इक्वली प्रॉफिट शेयर होगा कि 3:2:1 के रेशियो में होगा कि क्या होगा, मतलब वो इक्वली दिया रहता है, मतलब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट, मैंने बोला ना लीगल है, लीगल डॉक्यूमेंट है इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर कुछ भी बाद में विवाद होता है तो उसके लिए ये लीगल डिस्प्यूट्स है। अगर कोई पार्टनरशिप डीड ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, रूल व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट रहेगा तो क्या रूल है, लॉ में क्या रूल इसके लिए, तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं रहेगा तो इसमें हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को देखते हैं, उसमें क्या क्या रूल्स है। पहले हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग को क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर इक्वल में करेंगे, इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, राइट, सभी पार्टनर्स में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो नहीं दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, राइट, सैलरी नहीं दिया जाएगा। और जो पार्टनर्स बिजनेस को जो लोन देते हैं ना, पार्टनर्स लोन देते हैं कभी कभी बिजनेस को, तो उस पर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को, राइट, बस। तो दो ही चीज़ रहेगा, मतलब ओवरऑल आप लोग क्या देखें, आप लोग को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR वो इक्वल होगा, राइट। और क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स ये 6% पर एनम होगा। बाकी आपका IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बाकी सब कुछ नहीं दिया जाएगा, ठीक है, नो सैलरी नो इंटरेस्ट, ओके, पूरा नील रहेगा, ये सब जीरो। मतलब अगर आप मान लीजिए आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है और आपके बीच में कुछ विवाद हो जाता है तो उस टाइम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोड जो है वो क्या बोलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोग इक्वली प्रॉफिट शेयर कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दे दिया जाएगा और बाकी कुछ भी दिया नहीं जाएगा, IOC IOD किसी का कुछ नहीं दिया जाएगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए, रोहन एंड सीमा आर पार्टनर्स विदाउट मतलब इसमें डीड नहीं बना हुआ है इसका। रोहन इन्वेस्ट 10 लाख है और सीमा का इन्वेस्टमेंट कितना, 5 लाख। तो प्रॉफिट शेयर कैसे होगा, 3 लाख का प्रॉफिट होता है, कैसे शेयर करेंगे हम लोग, देखिए अब इसमें क्या बोले, जब डीड नहीं रहेगा तो प्रॉफिट कैसे, नो डीड, प्रॉफिट कैसे शेयर होता है, इक्वल प्रॉफिट, PSR इक्वल शेयर होता है ना, इक्वल होगा, राइट। इसका मतलब रोहन का कितना होगा, रोहन का PSR 3 लाख का प्रॉफिट है तो 1:1 के रेशियो में शेयर हो जाएगा, 1:1 के रेशियो में, तो 1/2 इक्वल्स टू 1.5 लाख, 1.5 लाख। और सीमा का 3 लाख है तो उसका भी 1:1 के रेशियो में 1.5 लाख रुपये उसको भी मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कुछ बना के दिखाता हूँ आपको, आ जाते हैं वन नोट पे। पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर PL अकाउंट बनाते हैं, राइट। PL अकाउंट बनता है हमारा, PL अकाउंट में हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा आता है, ठीक है, यहाँ पर हमारा इनकम लिखा था, जो भी इनकम इनडायरेक्ट इनकम रहता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक्सपेंस लिखा था, राइट, एक्सपेंसेस सारा यहाँ पर लिखा था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है, राइट, यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है बैलेंसिंग फिगर में निकल जाता है, यही होता है ना। उसके बाद देखिए PL एप्रोप्रिएशन, अब इसके बाद PL एप्रोप्रिएशन स्टार्ट होता है, P&L एप्रो अकाउंट, ठीक है। तो इसमें जो नेट प्रॉफिट है ये वाला, ये उठ करके इधर जाएगा, नेट प्रॉफिट, ओके।
अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो अब उसमें कितना पार्टनर्स को कितना पैसा लाना है, कितना पैसा ले जाना है, तो इसका टोटल हिसाब होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए यार देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो इस प्रिपेयर टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स, कैसे नेट प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। इसका मैं एक और अभी एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से बना के दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए P&L एप्रो अकाउंट, ओके। यहाँ पर तो हमारा बाय नेट प्रॉफिट आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट, ओके। यहाँ पर और क्या आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग जैसे पार्टनर किया है तो पार्टनर ना इंटरेस्ट देगा फर्म को। तो फर्म को जो भी चीज़ मिलता है, मतलब जो भी फर्म में आता है पैसा आया तो क्रेडिट साइड, राइट, क्रेडिट साइड, और पैसा गया फर्म से तो डेबिट साइड। जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देता पार्टनर्स को ना, इसलिए डेबिट साइड। टू सैलरी, टू कमीशन, ओके, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये सब क्या करते हैं, ये सब जो पैसा होता है वो पार्टनर्स को मिलता है, फर्म देता है। टू रिजर्व, ओके। अच्छा, और क्या होता है, उसका जो प्रॉफिट बन जाएगा, टू प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज एक्स वाई पार्टनर्स है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हाँ, और यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है, डेबिट साइड में, ओके। आई थिंक अब क्लियर हो। ये जो प्रॉफिट अकाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट, ओके। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड में क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन भी आता है इसमें। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। हमारे यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना, 5 लाख का, सैलरी कितना है 50,000, कैपिटल कितना है, एस कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 30,000, इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल 20,000, और प्रॉफिट सेंड से 3:2 का, राइट। यहाँ पर कर दिया, बट मैं आपको ये पूरा फॉर्मेट में करके दिखाता हूँ, ओके। तो हमारा नेट प्रॉफिट बाई नेट प्रॉफिट 5 लाख मैंने लिख दिया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सैलरी अकाउंट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, सैलरी जो है वो इधर आएगा, टू एस सैलरी, ओके। ये सैलरी कितना है 50,000 रुपया। उसके बाद क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू आईओसी ए का और बी का, दोनों का इंटरेस्ट है कैपिटल का। इसका 30,000 रुपया और इसका 20,000 रुपया, राइट। 30-20 50,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अच्छा, उसके बाद और कुछ तो है नहीं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकाल लेंगे हम लोग। बैलेंस कितना आएगा 5 लाख, 5 लाख, और इधर भी 5 लाख, एल मतलब लाख हो गया, ठीक है। 5 लाख में से अगर हम लोग 1 लाख हटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 नेट प्रॉफिट, 2 प्रॉफिट कितना बचेगा, हमारा प्रॉफिट बचेगा, ए को देना और बी को देना, दोनों को प्रॉफिट देगा मेरा, मतलब टोटल कितना बचेगा, 4 लाख रुपये टोटल बचेगा, 4 लाख रुपीज़, राइट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, 2,40,000 रुपये इसको जाएगा, और 1,60,000 रुपये इसको जाएगा, राइट। वही यहाँ पर भी किया है, इस वाले में भी वही किया है। देखिए यहाँ पर आपको 5 लाख में से दोनों माइनस करते, सब माइनस करने के बाद इसका 4 लाख रुपये बचा, मतलब डेबिट साइड में जितना चीज़ था सबको माइनस कर दिया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो 2 तरह का होता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग।
फ्लक्चुएटिंग होता है, ठीक है। फिक्स्ड क्या होता है? फिक्स में क्या होता है? दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, वन अकाउंट, ओके। इसमें कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जाता है, कैपिटल का एंट्रीज होगा वो कैपिटल अकाउंट में होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा कैपिटल का अकाउंट। ऑल एडजस्टमेंट गो टू करेंट अकाउंट, बाकी जितना भी एडजस्टमेंट है वो करेंट अकाउंट में चल जाएगा। और टू अकाउंट इसमें बनता है, कैपिटल और करेंट, ठीक है। ये चेंज होते रहता है हमेशा, क्योंकि कैपिटल में ही सब कुछ होगा, कैपिटल इसका चेंज होगा, क्योंकि कैपिटल से हम लोग सीधा माइनस करते हैं, इसमें कैपिटल से एडजस्टमेंट को माइनस नहीं करते हैं, माइनस या प्लस नहीं करते हैं, इसमें सारा का सारा चेंजेस कैपिटल से ही होता है। ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, सारा ट्रांजेक्शन जितना भी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। अच्छा चलिए हम लोग एक एग्जांपल से भी समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं, पहले हम लोग समझा देता हूँ पहले अच्छे से, उसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे पहला मेथड फिक्स्ड वाला, फिक्स्ड में क्या होता है ना, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसमें क्या आएगा, मैं बस एक रफली बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक ओपनिंग बैलेंस आएगा कैपिटल का, ओके, इस साइड आएगा ओपनिंग बैलेंस, और एडिशनल बैलेंस कुछ आएगा, तो मैं बस ये लिख रहा हूँ एडिशनल बैलेंस, ऐसे लिखना नहीं है, मैं बस दिखा रहा हूँ लिखने के लिए, हाँ, जब सम्स करेंगे तब तो समझ में आएगा इसका। अच्छा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल यहाँ पर आएगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल इस साइड ही आएगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और क्लोजिंग बैलेंस जो है कैपिटल का इस साइड आएगा, राइट। ये हो गया कैपिटल का फॉर्मेट, मतलब फिक्स्ड अकाउंट का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट फिक्स्ड मेथड में। और उसका करेंट अकाउंट बनेगा, करेंट अकाउंट में देखिए क्या क्या आएगा, करेंट अकाउंट में जो ये क्या बोलते हैं, ड्राइंग जो रहेगा वो डेबिट साइड हो जाएगा, ड्राइंग हो गया डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड आएगा, एंड सैलरी कमीशन और क्या आता है, प्रॉफिट, ये सब जो भी आएगा ये क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। ये आप टू और बाई लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होइए कि सर आपने पहले बताया था आईओसी, सैलरी, ये सब जो होता है ये सब डेबिट साइड में जाता है, तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बाबू, पीएल एप्रोप्रिएशन में वो ये सब इस साइड आता है, जो सब ये मतलब पीएल एप्रो में डेबिट साइड आएगा, वही करेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। देखिए आईओडी इसका डेबिट साइड, इसका क्रेडिट साइड में था, आईओडी इधर जा करके डेबिट साइड में हो गया, ठीक है। अच्छा ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड के बारे में हम लोग जानते हैं। सेकंड मेथड क्या है? फ्लक्चुएटिंग मेथड, राइट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या बोला, सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। इसमें 10 अकाउंट का झमेला नहीं, बोला सिर्फ एक ही अकाउंट इसमें बनेगा, ठीक है। इस मेथड से आपको नॉर्मली डिफ़ॉल्ट में यही मेथड बनाना है, लेकिन अगर बोल दिया, अगर कुछ बोलता है एग्जाम में कि नहीं इसे फिक्स्ड मेथड से करो, तो फिर आप फिक्स्ड मेथड को फॉलो करिएगा, राइट। चलिए इसमें देखते क्या क्या होगा। इसमें नॉर्मल होगा सब कुछ। इसमें यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, इसमें आपका यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस होगा। इसमें जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी आ रहा है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब इधर आ जाएगा, और ड्राइंग, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इधर क्लोजिंग बैलेंस और भी एक दो चीज़ होता है वो बाद में आएगा, ये प्रॉफिट, ठीक है। इसमें देखिए इसमें सब कुछ साथ साथ आ गया, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर अगर कुछ विड्रॉ करता तो इस साइड आएगा, और यहाँ पर कुछ एडिशनल आता तो इस साइड आएगा, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा, टोटल ये हो गया, टोटल एक ही जगह सब कुछ हो गया, देख रहे हो ना। लेकिन वही अगर फिक्स्ड में तो अलग अलग होता, दोनों को बांट दिया गया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग क्या है। एग्जाम्पल में बोला ओपनिंग कैपिटल 2 लाख का है, ड्राइंग 30,000 का है,
50,000 का प्रॉफिट हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10,000 का है, राइट। तो हम लोग देखिए फिक्स्ड कैपिटल में जो होगा ना, हम लोग कर देते इसको, कर देते हैं, मैं इसको कर ही देता हूँ। एग्जाम्पल पहला मेथड से करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल से। पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, राइट, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में इसमें कितना आएगा, कैपिटल अकाउंट में बोला 2 लाख रुपए कैपिटल है। यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 2 लाख रुपए देके छोड़ देंगे। ओके, अच्छा उसके बाद बाई बैलेंस शीट यहाँ पर लिख देंगे, वो तो आप लोग जानते ही हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ पर करेंट अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ अलग अलग बनता है, राइट। यहाँ पर करेंट अकाउंट बना दिए हम लोग। करेंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, करेंट अकाउंट में इसका आएगा ड्राइंग, ड्राइंग जो है वो जाएगा इस साइड में, ड्राइंग जो है इस साइड में आएगा। ये 2 और बाई आप लोग बार बार मैं बोल रहा हूँ लगा लीजिएगा, 30,000 रुपये ड्राइंग का। और क्या क्या बोला है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है इस साइड आएगा, बाई प्रॉफिट 50,000 रुपये। और क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी, आईओसी कितना है, आईओसी 10,000 रुपया। यहाँ पर टोटल जो भी आएगा 60,000 रुपये टोटल में आएगा, टोटल आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो बैलेंस, यहाँ पर जो बचेगा वो कितना बच जाएगा आप लोग को, यहाँ बैलेंस जो बचेगा वो 30,000 रुपये का इसका बैलेंस बच रहा है, राइट। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग सेकंड मेथड से करते हैं, मेथड नंबर 2 से करते हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड से अगर करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम लोग। ओके, कैपिटल अकाउंट, ओके, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम, जिसमें हम लोग लिखेंगे पहले बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन हो गया 2 लाख का, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा बाय प्रॉफिट, कितना का, 50,000 का हमारा प्रॉफिट था ना। आईओडी, आईओडी कितना का है, 10,000 का आईओडी है, ठीक है। उसका 2 हमारा क्या आएगा, 2 हमारा आएगा इंटरेस्ट, क्या बोल रहा है, ड्राइंग हमारा 2 ड्राइंग बोल के लिख देंगे इस साइड में, ओके, 30,000 रुपये का, ओके। यहाँ पर हमारा टोटल कितना हो गया, 2,60,000 रुपये हमारा टोटल हो जाएगा, 2,60,000 रुपये टोटल हो जाएगा हमारा, 2,60,000, यहाँ से लिख देंगे, इसमें भी 2,60,000। और हमारे यहाँ पर बैलेंस कितना जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 2,30,000, ओके, 2,30,000 रुपये हो गया। यहाँ पर देखिए आप लोग को, यहाँ पर सेम आंसर है, फिक्स्ड कैपिटल में 30,000 रुपये बैलेंस आ गया, और यहाँ पर क्लोजिंग में इसका भी 2,30,000 रुपये बैलेंस आ गया, राइट। अब चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। हम लोग आज पढ़ने वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक बिजनेस, हम लोग बिजनेस में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मनी अगर लगाते हैं, तो उसको उसके बदले में हम लोग को कुछ रिटर्न में चाहिए, रिवॉर्ड, ठीक है। उसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक क्रेडिट साइड जाता है। चलिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ओके। इस एग्जाम्पल में क्या बोला, ओपनिंग कैपिटल जो है 10,000 का है, ओके, ओपनिंग कैपिटल जो है वो 10,000 का है, ये 1/4 को दिया, मतलब लगाया था। फिर कैपिटल एडिशनल कैपिटल है, ये एडिशनल कैपिटल कब लेकर के आया था, 2,000 रुपया लगाया था 1/7/2023 को, ओके। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कैपिटल को विड्रॉ कब किया, 3,000 रुपया, मतलब विड्रॉ किया कब किया, 30/9/2023 को, 30 सितंबर 2023 को, ओके। एडिशनल कैपिटल कब लगाया, 5,000 रुपये लगाया, कब लगाया, 30 नवंबर को, ओके। ये 4 करने के बाद उनको कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेगा।
कैलकुलेट IOC @12%, @12% पर एनम, राइट। चलो सॉल्व करते इसको। देखिए ये जो यहाँ से यहाँ पर आने में 1/4 पूरा मंथ ले लिया, अप्रैल का मंथ, फिर मई पूरा ले लिया, फिर जून पूरा ले लिया, राइट। तो जुलाई में आकर के ये लोग इन्वेस्ट कर चाहिए, तो इस पोजीशन पर आकर के ये लोग एडिशनल कैपिटल लेकर के आया था। तो 1 महीना, सॉरी यहाँ पर 5 लिखा था, ये 5 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ पर आया 1 महीना, 2 महीना और 3 मंथ्स, ओके। तो 3 मंथ्स इसको ले लिया, राइट। अब यहाँ पर जो है 17 से ये इन्वेस्ट किया है, तो 17 से 18, 18 से 19, ओके। 19 पूरा मंथ चला और 30/9 को ये इन्वेस्ट कर दिया, राइट। ये इस पोजीशन पर आकर के इन्वेस्ट किया, सॉरी विड्रॉ किया पैसा। यहाँ से 1 महीना, 2 महीना, राइट। और ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस पूरा महीने रहा ना, ये पूरा महीना इन्वेस्ट किया करके रखा, तो 3 महीना हो गया ना, तो 3 मंथ्स इसमें भी, ओके। अच्छा उसके बाद क्या बोले, ये 9 से लेकर के 11 तक, 9 से लेकर 11 तक मतलब 30/9, मतलब 30/9, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, 1/10 बोल सकते हैं ना। 30 सितंबर मतलब 1 अक्टूबर भी हो गया, ठीक है। 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, और ये फिर इन्वेस्ट कब किया, 30 नवंबर को ये लाकर पैसा लाकर लगा दिया, ओके। तो देखिए यहाँ से 1 महीना और ये 2 महीना, पूरा 2 मंथ्स के लिए इसको यूज़ किया, राइट। अब ये जो यहाँ से लेकर पूरा ये एंडिंग तक आया है 1 मार्च तक, सॉरी 31 मार्च तक, तो कहाँ तक ये पैसा लगेगा, ये 30 नवंबर, हम लोग ये समझ सकते 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1 है, राइट। 1 जनवरी, 1 मार्च और 1 फरवरी और 1 मार्च, ये 31 तक जाएगा, राइट, 31 मार्च तक। जगह नहीं हो लिखने के लिए, तो यहाँ से हम लोग देखिए जनवरी है, सॉरी ये दिसंबर है, दिसंबर से जनवरी 1 महीना, जनवरी से फरवरी 2 महीना, फरवरी से मार्च 3 महीना, ये और ये मार्च का पूरा महीना, ओके। तो 4 मंथ्स हो गए ना, तो इसमें 4 मंथ्स लिए इसने, राइट। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन। 10,000 रुपये था 12% के हिसाब से, और ये 3 महीने के लिए लगा था, प्लस 10,000 नहीं, फिर वो ये एडिशन कैपिटल लेके चला था ना 2,000 का, ये 12,000 रुपये हो जाएगा, राइट। 12,000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 3/12, सेकंड में भी 3 था, प्लस फिर वो पैसा विड्रॉ कर लिया 3,000 रुपया, तो 12,000 में 3,000 विड्रॉ करो तो कितना होगा, 9,000 रुपया, कितने महीने तक रहा, 12/100 इंटू 2/12, ओके। प्लस फिर 5,000 रुपये और लेकर के आया, तो 14,000 रुपये रहा, 14,000 रुपये मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 4/12, ओके। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, 300 प्लस 360 प्लस 180 प्लस 560 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1,400 हो जाएगा इसका आंसर, ओके। चलो फ्री, तो इंटरेस्ट कैपिटल हमारा कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब कंपनी बोलता है कि तुम कैपिटल निकालने में पैसा लेकर जा रहे हो, तो अब तुमको, अगर तुम मतलब कैपिटल लगाए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तुम दे रहे हो। अगर तुम कुछ विड्रॉ किए हो, मनी पैसा विड्रॉ किए हो, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ चार्जेस लगेगा ना, चार्ज देना पड़ेगा, तो उसी को इंटरेस्ट ऑन आईओडी बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में डेबिट साइड जाता है, राइट। थोड़ा इसका कंसेप्ट समझते हैं। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो तरह के होंगे, एक होंगे रेगुलर और एक होगा इरेगुलर। रेगुलर किसको बोलेंगे? जो जैसे मान लीजिए कि पहले इरेगुलर समझ लेते हैं। इरेगुलर उसको बोलेंगे जो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड, रेगुलर मतलब फिक्स्ड है। इरेगुलर नॉट फिक्स्ड मतलब जैसे मान लीजिए कि अब मैं कभी पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ, 1 मई को कर लिया 5,000 रुपये, राइट। 31/6 को कर लिया मैं 7,000 रुपये, देखिए। हाँ, उसके बाद मैं 25/10 को कर लिया मैं 12,000 रुपये, ओके। उसके बाद मैं कर लिया 31/11 को मैं कर लिया 14,000 रुपये। तो देखिए, इसमें अमाउंट भी फिक्स नहीं है और आपको डेट भी फिक्स नहीं है, राइट। लेकिन फिक्स्ड वाले में क्या होता है ना, एक मिनट, लेकिन फिक्स्ड वाले में क्या होता है, इसमें चाहे तो मंथ की स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, या फिर बिगिनिंग में, मिड में, या फिर एंड में कभी एक टाइम पैसा विड्रॉ करिए, ठीक है। और एक फिक्स्ड अमाउंट रहेगा। जैसे सपोज 1/4 को किया मैंने 5,000 रुपया, 1/5 को मैंने किया 5,000 रुपये, 1/6 को मैंने किया 5,000 रुपये, 1/7 को भी मैं करूँगा 5,000 रुपये। ऐसे करते 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 मैं 1/3 को भी मैं 1 मार्च तक में किया 5,000 रुपये हर महीने में विड्रॉ किए। इसको बोलेंगे फिक्स्ड और रेगुलर। इसको बोलेंगे इस नॉट फिक्स्ड, जो मतलब जिसका अमाउंट फिक्स नहीं होता, ना ही डेट फिक्स होता है, उसको बोलेंगे नॉट फिक्स्ड और इरेगुलर। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट बाई 100 मल्टीप्लाई 1/12, ओके। इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट बाई 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड बाई 12। एवरेज पीरियड बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन इजी चीज़ है, ज़्यादा बहुत हार्ड नहीं है। एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट time left after first drawings plus time left
आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बाई 2। ओके, ये होगी आपका एवरेज पीरियड का हिसाब किताब। अब एवरेज पीरियड आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैं एक करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक चार्ट दे दूँगा, वो याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सब करवाना मतलब इतना ज़्यादा पॉसिबल है नहीं, आप घर में जाकर बैठ कर ट्राई कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मंथली में क्वेश्चन में दिया हुआ मंथली और बिगिनिंग। ओके, अब बोला है 1 अप्रैल 1 अप्रैल को आपको कोई पैसा निकालना है, ठीक है, हम 4 की जगह ए लिख रहे हैं। अप्रैल को आपको 5,000 रुपये निकाला है, ठीक है, और हर महीने 5,000 रुपये निकालेगा। और फिर 1 मई आया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ओके, 1 मार्च यहाँ पर जाकर ख़त्म हुआ। तो देखिए यहाँ पर जब पहले पैसा विड्रॉ किया, यहाँ से कितना टाइम मतलब कितना महीना बचा हुआ, 1 महीने इसका पूरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पूरे 12 महीने बचे हुए ना। तो 12 टाइम लेफ्ट, यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब ये पहला ड्राइंग था मेरा 1 अप्रैल को, इसका कितना टाइम बचा, 12 महीना पूरा, ठीक है। तो 12 महीना प्लस लास्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब आखिरी ड्राइंग पर मेरा कितना टाइम बचा। तो 1 मार्च को मैंने आखिरी ड्राइंग किया, तो 1 महीना बचा ना 31 मार्च तक। तो y2 इक्वल्स टू 6.5 आपका आंसर आएगा, राइट। तो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग अभी चार्ट बना लेते हैं, उसमें मैं सबका लिखवा देता हूँ। चार्ट अगर भूल जाएगा तो आप लोग एग्जाम में इस तरह से जैसे मैंने बताया है उस तरह से बना करके अगर याद रहेगा कुछ भी तो आप लिख सकते हैं, राइट। मंथ और ये क्वार्टर। ओके, मंथ बिगिनिंग में मिडिल मतलब 15th। ओके, 15 अप्रैल को अगर पैसा निकालता है तो मिडिल होगा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। और एंड में मतलब 31 अप्रैल को निकालता है, उसको एंड बोलेंगे, 31 या 30 अप्रैल को, ठीक है। इसका एवरेज पीरियड कितना होगा, बिगिनिंग और मंथ रहा तो 6.5, बिगिनिंग और मिडिल रहा तो 6, बिगिनिंग और एंड रहा तो 5.5। ओके, अच्छा, बिगिनिंग और क्वार्टर रहा तो 7.5, बिगिनिंग और मिडिल और क्वार्टर रहा तो 6, और एंड और क्वार्टर रहा तो 4.5, ठीक है। हम लोग चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल है इरेगुलर ट्रायंगुलर। डेट है ड्राइंग 30/4/23 को इसने पैसा उठाया बिजनेस से 5,000 रुपये, ठीक है। 1/7/23 को फिर उठाया इसने 6,000 रुपये। 30 नवंबर 23 को इसने उठाया कितना, 1,000 रुपये। अच्छा, उसके बाद 1 फरवरी 24 को इसने कितना उठाया, 3,000 रुपये उठाया, ठीक है। अब इसका हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, टोटल प्रोडक्ट। तो लोग टाइम लिफ्ट लिखेंगे यहाँ पर, टाइम लिफ्ट मैं इसी में कर देता हूँ, तो टाइम बचाना मेरे को अभी, ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रोडक्ट, ओके।
टाइम कितना बचा हुआ, 30 अप्रैल को उठाया तो अप्रैल तो चला गया, उसका 11 महीना बचेगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। फिर इसमें 9 महीना बचेगा, इसमें 4 और इसमें 2 महीना, ठीक है, फरवरी है मार्च, 2 महीना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, इसमें 55,000, इसका हो गया, इसका 54,000, ओके, इसका हो गया 4,000 और इसका हो गया 6,000, राइट। अब इसको जब टोटल करें तो कितना आएगा, 1,19,000 रुपये आपका आ जाएगा टोटल, राइट। चलो सही है। अब इसका फॉर्मूला बैठाते हैं, आईओडी का क्या था, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, अच्छा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 12% रखता हूँ, ओके, 12/100, R/100 था ना, 12/100 बाई 1/12। अब इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर आएगा 1190, ओके, 1190, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते आगे, नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखेंगे रेगुलर ड्राइंग का, ठीक है। अब बोल रहा फाइंड आईओडी, कैलकुलेट आईओडी एट द रेट 12% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। नंबर 1, मिस्टर एक्स विड्रॉ ₹6,000 at beginning of each month, okay. Number 2, Mr. X withdraw ₹6,000 and at beginning end end, okay, end of each quarter। अच्छा क्वार्टर मतलब क्या होता है, क्वार्टर मतलब होता क्या है, वन क्वार्टर इक्वल्स टू कितना महीना होता है, 3 महीने को, 3 मंथ्स को हम लोग वन क्वार्टर बोलते हैं, ओके, ठीक, महीने को हम लोग वन क्वार्टर बोलते हैं। जैसे अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, 2 हो गया, उसका अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 क्वार्टर हो गया, फिर जनवरी फरवरी मार्च 4 क्वार्टर हो गया, ठीक है, 1 क्वार्टर इक्वल्स टू 3 मंथ्स। अच्छा टोटल कितने क्वार्टर्स होते हैं, 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, ओके। जैसे महीने 4 महीने पूरा 12 होते हैं, मंथ कितने होते हैं 12, क्वार्टर कितने होते हैं 4, ओके। चलिए हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1, क्या बोला, 6,000 रुपया हर महीने, मतलब कितना उठाया टोटल, 6,000 इंटू 12, टोटल कितना हो गया 72,000 इसने विड्रॉ किया, ठीक है। फॉर्मूला टोटल ड्राइंग 72,000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई, अच्छा इसका कितना था, एवरेज पीरियड कितना था 6.5 था ना। देखिए बिगिनिंग है, मंथ यहाँ पर मंथ आ गया और ये बिगिनिंग आ गई, राइट, तो दोनों को कितना हुआ 6.5 इसका आंसर है, यही ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ बिगिनिंग है और यहाँ पर मंथ, ये 2 चीज़ आपको देखना है क्वेश्चन में ढूंढना, ठीक है। इसमें कितना लेंगे हम लोग 6.5 बाई 12, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4680, ओके। नंबर 2, अब इसमें टोटल विड्रॉ कितना हुआ 6,000 करके, हम लोग 4 जानेंगे ना, इसमें आप 12 से ध्यान रखिए, इसमें 12 से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इसको 24,000 हो गया आपका,
कितना हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई, अच्छा इसको एवरेज पीरियड कितना है 4.5 था ना। इसका क्या बोला इसमें, इसमें बोला एंड, बोला एंड और क्वार्टर बोला, ठीक है। एंड और क्वार्टर हम लोग देखेंगे जा करके। एंड है, देखिए एंड इतना है, क्वार्टर है, एंड है, तो इसका कितना लग गया 4.5, ओके 4.5 इसका एवरेज पीरियड होगा। इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे आकर के आप लोग समझिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जब समझाने में मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो बहुत ही लंबा बनाना पड़ेगा, ओके। इसका हो जाएगा आंसर 1080, ठीक है। आई थिंक आपका कैसे कैलकुलेट करना IOD और IOC आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जब फर्म को लोन देता है पार्टनर, मतलब एक तो कैपिटल देता है, पैसा लगाता है तो कभी कैपिटल में लगता है, मतलब लगाता है तो कैपिटल में लगाएगा चाहे तो, या फिर लोन के रूप में देगा, ठीक है। जब कैपिटल लेता है उस टाइम तो IOC लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेकर जाता है। लेकिन जब लोन लेगा, लोन टू फर्म सेपरेट फ्रॉम कैपिटल, ओके, तो इसमें पार्टनर को क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, राइट, ओके। ये कहाँ जाता है, PL अकाउंट का डेबिट साइड में जाता है, और एप्रोप्रिएशन नहीं होता है, ये पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और नॉट एप्रोप्रिएशन, तो हम आपको समझाते हैं ये क्या है पूरा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले P&L अकाउंट बनाते हैं, राइट। उसमें हम लोग क्या बनाते हैं, ये हमारा नेट प्रॉफिट, यहाँ पर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर लिखते हैं। सपोज 5,000 रुपये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। हमारा इंटरेस्ट देखते हैं इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं एक्सपेंसेस। सपोज 1,000 रुपये हम लोग इंटरेस्ट माइनस किए, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया 4,000 का, ओके। अब ये 4,000 रुपये हम लोग कहाँ लेकर खाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ओके, ताकि यहाँ पर हम लोग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके प्रॉफिट को। देखिए अब यहाँ पर हम लोग नेट प्रॉफिट को लेकर के आएंगे, नेट प्रॉफिट 4,000 रुपीज़। अब यहाँ पर हम लोग अपना पूरा यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब हम लोग यहाँ पर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आएगा, नहीं माय मिस्टेक, यहाँ पर और क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, फिर आपको सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर आएगा और माइनस होगा, ओके, समझ गए ना। ये नेट प्रॉफिट यहाँ पर आएगा, ये इंटरेस्ट PL अकाउंट में माइनस होगा, PL एप्रोप्रिएशन में माइनस नहीं होगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते आगे, नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर कैलकुलेशन करना तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 5 लाख रुपये बोला कैपिटल का है, 8% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, कर लिए। फिर ड्राइंग है, फिर देखिए मैं इसका एग्जांपल करवा देता हूँ नंबर C का, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मेरा हो चुका है, मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। लोन अमाउंट कितना है 3 लाख रुपये, ओके, और इस पर 10% हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 रुपये हो जाएगा, और वो कहाँ जाएगा PL अकाउंट में एक्सपेंस का साइड में जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का टाइम में ये कहीं कहीं इसमें गलती हो जाता है। अब आते हैं हम लोग सैलरी और कमीशन। सैलरी क्या होता है, कमीशन क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। सैलरी, अगर पार्टनर कोई काम करता है, बहुत ही अच्छा काम, एक्स्ट्रा काम करता है, तो उसके लिए उसको दिया जाता है, या फिर एक कोई फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि पार्टनरशिप डीड में एग्री होता है, तो उसके लिए भी दिया जाता है। ये PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में जाता है, ओके, बस उतना ही था सैलरी का। कमीशन क्या होता है, कभी कभी किसी पार्टनर ने अपने साइड से बहुत ज़्यादा सेल कर दिया, तो उसके लिए उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। और वो नेट प्रॉफिट में आफ्टर या बिफोर कैलकुलेशन बोल के क्या मतलब ये हो क्या बोलते हैं, कैलकुलेट होगा, ठीक है। आप लोग सुनने में आफ्टर कैलकुलेशन, बिफोर कैलकुलेशन, इसका अलग अलग फॉर्मूला दोनों को कैलकुलेट करने का। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, PL एप्रोप्रिएशन में ये डेबिट साइड जाएगा, ओके, PL एप्रोप्रिएशन में ये डेबिट साइड जा रहा है, डेबिट साइड जाएगा। और इसके बाद आफ्टर कैलकुलेशन क्या, बिफोर कैलकुलेशन क्या, मैं आपको लिखवा देता हूँ इसका फॉर्मूला। हाँ, बिफोर का फॉर्मूला क्या है, आफ्टर का फॉर्मूला क्या है। बिफोर का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट
मल्टीप्लाई रेट बाई 100, ओके। और इसमें होगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट बाई 100। 100 प्लस आर, ओके, ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला। तो मान लीजिए नेट प्रॉफिट हमारा अगर 10,000 है, ओके, और हमारा रेट जो है वो 10% है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1,000 रुपये आ गया, राइट। अब यहाँ पर हम समझते हैं 10,000 रुपये अगर हमारा नेट प्रॉफिट है, 10 हमारा रेट ऑफ परसेंट है, 100 प्लस आर, फिर रेट ऑफ परसेंट इसमें प्लस करेंगे, कितना आएगा हमारा आंसर, 10,000 मल्टीप्लाई 10 बाई 110। अब इसका आंसर निकाल लीजिए आप लोग, कितना होगा इसका आंसर, मैं निकाल रहा हूँ कैलकुलेटर में। 10,000 इंटू 10 बाई 110, तो इसका आंसर है 909 रुपये, 909.09, ओके, अप्रॉक्स। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इसमें और इसमें, नेट प्रॉफिट आफ्टर, नेट प्रॉफिट बिफोर, ये दो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट, रेंट पेड बाय पार्टनर। रेंट अगर पार्टनर को पेड होता है, पार्टनर्स प्रॉपर्टी, अगर हम कुछ मतलब बनाता है तो उसके लिए रेंट उसको देता है, ओके। पीएल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा और वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, ठीक है। पीएल अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये इसको समझाया था आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन को, सेम टू सेम रेंट टू पार्टनर्स भी पीएल अकाउंट में जाएगा, और पार्टनर करेंट और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, ओके। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर 10,000 रुपया नेट प्रॉफिट है, कमीशन का एग्जाम्पल आई थिंक, हाँ। मैनेजिंग से पार्टनर सैलरी कितना है, 1,00,000 रुपये, पार्टनर ए का सैलरी 1,00,000 रुपये पर ईयर, 10 लाख प्रॉफिट है, 1,00,000 सैलरी, ओके। पार्टनर बी को 10% कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग, देखिए आफ्टर लिखा हो ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 20 का कमीशन कितना होगा, तो हम लोग निकालेंगे इसको। नेट प्रॉफिट कितना था, 10 लाख रुपये, उसमें से पहले हम लोग सैलरी को माइनस कर लेंगे, क्योंकि सैलरी मैंने क्या बोला, सैलरी आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि सैलरी आपका ये पीएल अकाउंट से होता है ना, तो पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट से पहले माइनस कर लेंगे हम लोग, तो नेट प्रॉफिट आपको कितना बच जाएगा, 9 लाख रुपये। अब इसमें आपको बोला आफ्टर प्रॉफिट, आफ्टर प्रॉफिट 10% है ना, 10 बाई 100 प्लस 10, ओके, तो 9 लाख मल्टीप्लाई 10 बाई 110, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 81,818, ओके, ये इसका आंसर निकल आएगा। आप लोग चेक भी कर लीजिए, यहीं पर ये थोड़ा सा अच्छे से मतलब एक्स का वैल्यू लेकर किया गया है, या फिर आप ये फॉर्मूला लगा के कीजिएगा तो मतलब ऐसे हो जाएगा, और ये अगर एक्स का वैल्यू लेकर कीजिएगा तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ओके। नेक्स्ट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी मतलब कोई भी पार्टनर है उसको फर्म या फिर पार्टनर्स मिलकर गारंटी दे रहे कि तुमको मिनिमम इतना प्रॉफिट हम लोग दिलवाएंगे, ठीक है। जैसे मतलब लीजिए कि पार्टनर सी, उसको फर्म ने बोल दिया, पार्टनर सी उसको फर्म ने बोल दिया 50,000 रुपीज़, फर्म का प्रॉफिट हो या लॉस हो जो भी हो, लेकिन आपको 50,000 मिनिमम आपको प्रॉफिट देंगे ही देंगे, उससे कम आपको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। ये दो तरह का होता है, एक फर्म के साइड से गारंटी मिल रहा है जिसमें पार्टनर से रिलीज इन गारंटीड अमाउंट शॉर्टफॉल इज मेड फ्रॉम अदर पार्टनर्स, मतलब सभी पार्टनर्स मिलकर उनको पैसा देते हैं। और गारंटीफाई स्पेसिफिक पार्टनर मतलब मान लीजिए कि सी को ए ने बोला कि भाई तेरा अगर 50,000 से कम हुआ तो जो भी तेरा पैसा कम रहा वो मैं दूंगा, ओके। चलो एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3 लाख रुपये नेट प्रॉफिट हुआ, सी को गारंटी दिया गया था, तो ए को देखिए 1.5 लाख रुपये दे दिया गया, सी को गारंटी कितना का था, 60,000 का, ए को 1.5 लाख हो गया, बी का 1 लाख हो गया, सी का देखिए 50,000 ही हुआ, तो यहाँ पर देखिए इसका शॉर्टफॉल कितना हो जाए, 60,000 का था ना, 60,000 का था,
इसका शॉर्टफॉल कितना पड़ा, -50,000। ओके, शॉर्टफॉल हो गया 10,000 का, इसको शॉर्टफॉल पड़ गया। अब 10,000 कौन लेगा, क्योंकि किसने गारंटी दिया था इसको, ABC। अगर कुछ नहीं लिखा मतलब सबने गारंटी दिया था। ओके, अगर लिखा रहा है कि अगर कोई स्पेसिफिक पार्टनर रहेगा तो लिखा हुआ रहेगा, मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला मतलब सभी मिलकर उसको चुकाएंगे। तो 10,000 को 10,000 रुपये कम पड़ा। अब 10,000 को A और B दोनों मिल करके उठाएंगे इसका खर्चा। 10,000 किस रेशियो में उठाएंगे, 3:2, मतलब जो यहाँ पर जो रेशियो है ना 3:2, उसी में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट होगा ये प्रॉफिट। तो 3:2 को 10,000 इंटू शॉर्टफॉल जो है ये इसी में आकर डिस्ट्रीब्यूट होगा 6,000। ए देगा मतलब इसको क्या बोलते हैं, सी को, और 10,000 रुपया इंटू 2/5 कौन देगा, 4,000 रुपया बी देगा सी को। ओके, तो टोटल इसका 10,000 रुपये हो जाएगा। अब देखिए फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, शॉर्टफॉल पड़ गया 10,000 का, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन 1.5 लाख में से 6,000 रुपये कम कर दिया तो 1,44,000 ए का हो गया। ओके, और 1 लाख में से 4,000 रुपये बी से ले लिया गया तो बी का कितना बचा, 96,000 फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ये। और सी का जो शॉर्टफॉल था 50,000 में 10,000 प्लस कर दिया गया तो कितना हो जाएगा इसका 60,000 रुपीज़ हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, मेरा वॉइस को थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। आप लोग ईयरफोन लगा लीजिए ताकि आपको अच्छा से मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से सुनाई दे, क्योंकि मेरे पास माइक मतलब जो मेरा माइक है वो ख़राब हो गया। ओके, तो मैं अभी रिकॉर्ड बस मैं अपने मोबाइल के जो माइक है उससे कर रहा हूँ, तो इससे नॉइज़ थोड़ा बहुत क्रिएट हो जाता है। आई थिंक आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा बाबू एडजस्ट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट में। पास्ट एडजस्टमेंट में जहाँ पर हम लोग करेक्ट कर रहे हैं पास्ट एरर को। ओके, पीछे कुछ एरर हो गया उसको हम लोग आकर के यहाँ पर उसको ढूंढते हैं, अकाउंट्स बनने का ढूंढ मतलब समझ में आ गया यहाँ पर गलती हुआ था तो उसको फिर हम लोग ठीक करते करेक्ट करते। ओके, जिससे क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कभी कभी नहीं देते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देते, सैलरी नहीं दिए, रॉन्ग प्रॉफिट शेयर कर दिए। ओके, तो ये सबको कैलकुलेट करते हैं। फिर उनका इफेक्ट क्या होगा, उनका डेबिट मतलब जो पार्टनर को मिलेगा पैसा, जैसे मान लीजिए किसी को कम मिला पैसा तो उसको और देना है तो उसको डेबिट कर देंगे, किसी को ज़्यादा मिल गया वो ले करके आएगा पैसा देगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, फिर जनरल एंट्री पास करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए, एक्स वाई प्रॉफिट शेयर कर रहा है इक्वली। ओके, IOC कितना 10%, हाँ, और एक्स का कैपिटल कितना 2 लाख, वाई का कैपिटल कितना 1 लाख रुपये। ओके, सब को मिल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स का कैपिटल जो 2 लाख था उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ 20,000 रुपये, वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ 10,000 रुपये, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 30,000 रुपये। ओके, मतलब 30,000 रुपये टोटल एक्स और वाई को देने थे, 30,000 रुपये देने हैं। ओके, 30,000 रुपये हम लोग कैसे देंगे, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, प्रॉफिट शेयर इक्वली है ना, इक्वली देना है। ए को 15,000 रुपये देना था और बी को भी 15,000 रुपये देना था। ओके, ये हो गया ए का और ये बी का। हमने दे कितना दिया, हमने इसको दिया था 20,000 रुपये और इसको दिया था 10,000 रुपये। ओके, वाई को, सॉरी एक्स और वाई लिखना था ना, यहाँ पर एक्स और वाई ये वाला एक्स है और ये वाई है। इसको कितना दे दिया मैंने 20,000 रुपये दे दिए और इसको 10,000 रुपये ही दिए है। तो देखिए यहाँ पर वाई का शॉर्टफॉल पड़ रहा है, यहाँ पर वाई को 5,000 रुपये और देने हैं और एक्स जो है 5,000 रुपये ज़्यादा लेके चला गया, तो 20,000 माइनस 15,000 और यहाँ पर 10,000 माइनस 15,000, एक्स का वैल्यू है और ये वाई का है। ओके, तो इसका कितना बचा 5,000 रुपये ये ज़्यादा लेके गया है और इसको 5,000 रुपया मिलना बाकी है। तो देखिए 5,000 रुपये जो जिसको मिलना बाकी है वो डेबिट हो गया और जो 5,000 रुपये लेकर के आएगा वो क्रेडिट हो गया, मतलब ये गेन कर रहा है।
पैसा गेन कर रहा है और ये लॉस कर रहा है। ओके ओके, एक्स लॉस कर रहा है और वाई गेन कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्या है, अब कुछ नहीं है, सारा टॉपिक खत्म हो गया। तो वही है कि आप लोग क्या क्या सब पॉइंट्स याद रखिए। फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, ये सब याद रखिए। मतलब इसका कितने सारे टाइप्स होते हैं, ये सब मैंने यहाँ पर की टेक अवेज लिख दिया कि आप लोग क्या क्या याद रखेंगे। ओके, क्या क्या टॉपिक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और आप लोग को स्टडी के लिए गुड लक। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो प्रैक्टिकल सम्स है उसका जो 10 ईयर्स में, मैं बेसिकली 10 ईयर्स ही करवाऊँगा। तो देखता हूँ कब तक मैं वीडियो कब तक हो पाता है और मैं अपलोड करूँगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक फॉर योर स्टडीज़।